कुछ नहीं, जरा सी चोट आ गई। मगर कैसे? यूं ही गिर पड़ा, पाँव फिसल गया। बहुत उल्टे सीधे रास्तों पे चलने लगे हैं आप। ऐसे रास्तों पे चलने से गिरने का डर तो होगा ही। यूं कदम कदम पर फिसलना अच्छी बात नहीं है। कहाँ फिसल गए थे आप? कुसुम, हमारे घर में औरत अपने पति से इस तरह सवाल जवाब नहीं किया करती। चाहे पति रात के 2 बजे घर क्यों न लौटे? हाँ, चाहे वो रात के 2 बजे क्यों ना लौटे। हमारे घर में बीवी की हदें होती हैं और इस हद को पार करना नामुमकिन है। ये ठाकरों की घरों की परंपरा है, इसे तुम्हें भी मानना होगा। ये आखिरी दिन था तो तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो। आइंदा मुझसे इस तरह बात करोगी तो बहुत पछताओगी। क्यों, अभी तक सोई नहीं? जिस घर में नई नई बहू आई हुई हो और रात के 2 बजे तक वो जाग रही हो, उस घर में नींद कैसे आ सकती है? क्या हुआ? विनोद अभी वापस आया है और वो कब से बैठी उसका इंतजार कर रही थी। तो क्या हुआ? ये कोई नई बात थोड़ी ना है। बात तो नई नहीं है, लेकिन अब जमाना बदल गया है। सुनो, ये ठाकुरों का घराना है। यहां वक्त भी बदलने से पहले इजाजत लेता है और यही ठाकुरों के खानदान की परंपरा रही है। तुम भी तो कई रात जागी हो, भूल गई? मेरी बात और थी। उस जमाने में लड़कियां कम पढ़ी होती थी ताकि सर ना उठा सके, लेकिन आज की जो लड़की है वो अपने पति के हर हक को जानती है और उसके साथ साथ अपने भी हक को बहुत अच्छी तरह से पहचानती है। पत्नी के हक नहीं होते, पत्नी का सिर्फ फर्ज होता है कि वो पति की बात सर झुकाकर माने। सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। कुसुम, अरे माँ, आप कब आई? अभी अभी। जीती रहो। अरे, तुम्हारी तो आंखें सूज गई हैं। रात को ठीक से सो नहीं पाई। पता है, अगर तुमने विनोद को रोका नहीं तो रात को नींद नहीं आना और चुपचाप आंसू बहाने का ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा। तो फिर क्या करूँ माँ? विनोद से कहो कि अपना चलन बदले। चलन? ये चलन तो बरसों से चला आ रहा है, वो कैसे बदला जा सकता है? और वो तो कहते हैं कि ठाकुरों के घरों की रीत है। अगर तुम चुपचाप ये खामोशी से सहती रही तो ये रीत कभी नहीं बदलेगी। ये रीत तो आपके जमाने से चली आ रही है माँ, आप भी तो इसे रोक नहीं पाई। हाँ, मैं नहीं रोक पाई, लेकिन वो जमाना कुछ और था और आज जमाना कुछ और है। जमाना कुछ और होने से क्या फर्क पड़ता है माँ? लोग तो वही है, उनकी सोच भी वही है। घर में जैसे मेज, कुर्सी, फूलदान, वैसे ही एक औरत घर को सजाने का एक सामान है, जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज बहुत से लोगों के लिए औरत सिर्फ घर को सजाने का एक सामान बन के रह गई है, जिसकी याद उस वक्त आती है जब उसकी जरूरत होती है। लेकिन चुप रहना उसका इलाज नहीं। तो फिर उसका इलाज क्या है? तुम्हें अपनी हैसियत मनवानी होगी। मगर कैसे? जहर का तोड़ जहर होता है और जुल्म चुपचाप सहने से जुल्म और बढ़ेगा। तुम्हें विनोद को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हो ही रहा है माँ। नहीं, ये अनर्थ बहुत हो चुका, अब इसे और नहीं होने देना चाहिए। जुल्म को खामोशी से सहते रहना अपने आप में जुल्म है। विनोद को अपना चलन बदलने के लिए तुम्हें उसे मजबूर करना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। नाश्ता लग गया है। मैं जल्दी में हूँ, नाश्ता बाहर कर लूंगा। जब नाश्ता तैयार है
तो बाहर करने की क्या जरूरत है? मेरी क्या जरूरतें हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए ये तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बीवी हूँ और आपकी जरूरतें जानने का मुझे पूरा हक है। आखिर मैं तुम्हें बता चुका हूं, मुझे बेवजह सवाल जवाब करने की आदत नहीं है। मैं सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में चलोगी मेरे साथ? जाने की क्या जरूरत है, वहीं तो रह रही हूँ। वैसे मैं जानती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं। जब तुम जानती हो तो पूछ क्यों रही हो? पूछ इसलिए रही हूँ ताकि आपको बता दूँ कि जहाँ आप जाते हैं, जहाँ से आप रात को 2-2 बजे घर लौटते हैं, वो बर्बादी का रास्ता है। मुझे लेक्चर मत दो। मैं लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। कुसुम! चिल्लाइए मत, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, कोई जाहिल नहीं जिसके साथ आप जैसा चाहे वैसा सलूक करें। याद रखिए, जब एक मर्द बहकता है तो सिर्फ एक आदमी बहकता है, पर जब एक औरत बहक जाए तो सारा घर सारा खानदान बर्बाद हो जाता है। आप अपनी रातों के लिए जो कुछ खरीदते हैं वो कुछ मैं भी बेच सकती हूँ, और अगर मैंने किसी दिन ऐसा कर दिया विनोद ठाकुर, तो तुम दुनिया में कभी किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकोगे। तेरी ये मजाल बदतमीज! तुम तो ठाकुर घराने की रीत की बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारा करते थे, लेकिन ठाकुर घराने की एक रीत ये भी है कि आज तक किसी मर्द ने किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया है। लेकिन यही तो रीत अच्छी है और इसे भी तुम तोड़ देना चाहते हो। मैं मुझसे बदतमीजी से पेश आ रही थी। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रही थी, मैं सब कुछ सुन रही थी। जब तुम लोगों के पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता तो तुम मुझे बदतमीजी कहकर अपनी खिसियात मिटाते हो। लेकिन इतना याद रखो कि मैं अभी मरी नहीं हूँ। आज के बाद तुमने कुसुम पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हाँ, इस लड़ाई में कुसुम अकेली नहीं है, मैं भी उसके साथ हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बताया है उसको ध्यान रखिएगा, हैं? डॉक्टर साहब, आपसे कोई मिलना चाहती। उनसे कहिएगा आज के पूरे अपॉइंटमेंट हो चुके हैं, बाद में अपॉइंटमेंट लेके आए। लेकिन रुक नहीं सकते, उनको अर्जेंट काम है। ठीक है, भेज दो। ये प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ आपको अभी। डॉक्टर साहब। आप? हाँ डॉक्टर साहब। प्लीज एक्सक्यूज मी। नो प्रॉब्लम। अब आप यहाँ क्या लेने आई हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं और आपकी नाराजगी ठीक भी है। नाराजगी? जिसकी आंखों के सामने एक मासूम और बेगुनाह लड़की पर जुर्म होते हुए देखा, जिसके सामने उसकी गरीब मां और मजबूर भाई को जलील होते हुए देखा, उसके दिल में नाराजगी होगी? मुझे तो नफरत है आप सभी से। मेरे दिल में आप सभी लोगों के लिए नफरत भरी है। मैं जानती हूँ आपके दिल में नफरत है, लेकिन भगवान की कसम मेरे दिल पर इतना बड़ा बोझ है, अगर वो बोझ नहीं हटा तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। डॉक्टर साहब, क्या चाहती हैं आप? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि शांति और उसके बच्चे का सारा खर्च आप उठाना चाहती हैं, यही ना? हाँ। तुम दौलत वाले अपनी दौलत को दुनिया की हर दर्द की दवा समझते हो, लेकिन ठकुराइन, दुनिया में ऐसी कोई तराजू नहीं बनी जो दिल से निकली हुई आह और आंख से निकले हुए आंसू का वजन बता सके। आप किसी के दिल के दुख और आहों को चांदी के टुकड़ों और कागज के नोटों में नहीं तोल सकती। शांति और उसके बच्चों का खर्च उठाने की बात आप कभी सोचेगा भी नहीं। यह उनके साथ एक बड़ा जालिम मजाक होगा। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, वरना वो क्या समझेंगे? उनकी जिंदगी एक बेटी की लुटी हुई इज्जत और एक बहन की बेआबरू जिंदगी का मुआवजा है। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? देखिए, मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो जिंदगी जी है वो एक औरत की जिंदगी जी है, इसलिए मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। औरत कभी कभी इतनी मजबूर और बेबस हो जाती है कि वो अपने पति और बेटे के जुर्म को जानते हुए भी उन्हें रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाती है। उसे पापी या जालिम नहीं कह पाती है। डॉक्टर साहब, आप क्या जाने कि औरत क्या होती है?
मैं आपके पास किसी ठाकुर की पत्नी या विनोद की मां की हैसियत से नहीं आई हूं। मैं एक औरत की हैसियत से आई हूं जिसे पता है कि प्रगति मासूम है, उसके साथ जुल्म हुआ है, और इसके अलावा वो एक औरत है। मुझे अफसोस है कि मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया। मैंने आपके गुस्से का बुरा नहीं माना, क्योंकि प्रगति के लिए आपके दिल में दर्द है, और दर्द उसी के दिल में होता है जो एक भला इंसान होता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि किसी तरह प्रगति से मिलकर उससे माफी मांग लूं। उसके साथ जो जुल्म हुआ मैं उसे रोकना चाहकर भी नहीं रोक पाई। काश मुझे पता होता वो कहां है, अपना गम और अपनी बदनसीबी लेके न जाने कहां चली गई। मैं जानता हूं इसी शहर में है, लेकिन इतने बड़े शहर में उसे कहां ढूंढूं? मैंने उसे बहुत तो तलाश किया। आप कुछ भी कीजिए, उसे कहीं से भी ढूंढिए। ठीक है, मैं एक कोशिश और कर देखता हूं। मैंने सुना है इस शहर में एक जासूस है। तो चलिए, वहां का जो भी खर्च आएगा मैं उठाऊंगी। देखिए, मुझे ना मत कहिएगा। ठीक है, मैं आज ही जाकर उससे मिलता हूं। आज नहीं, अभी चलिए। और वहां आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं साथ में चलूंगी। ठीक है, चलिए। लेकिन डॉक्टर पराशर, क्या आपको यकीन है कि ये प्रगति इसी शहर में है? यकीन तो नहीं, महज अंदाजा है। किस बिना पर? देखिए राजन साहब, उसने अपनी एजुकेशन इसी शहर में मुकम्मल की, तो जाहिर है उसके फ्रेंड्स वगैरह भी यहीं होंगे। इसलिए मेरा ख्याल है उसे यहीं होना चाहिए। क्या आपने उसके कॉलेज से पता लगाने की कोशिश की जहां वो पढ़ती थी? जी हाँ, लेकिन उसके किसी प्रोफेसर को यह पता ही नहीं कि बीए की डिग्री करने के बाद वो क्या करना चाहती थी। आप इस शहर में उसकी दोस्त या किसी सहेली से वाकिफ हैं? जी नहीं। एक मिनट राजन साहब, एक बार उसने बातों ही बातों में किसी अमिता चौधरी नाम की लड़की का जिक्र किया था। मेरा ख्याल है कि वो उसकी सबसे करीबी सहेली रही होगी। लेकिन उसका पता हम यहाँ कैसे ढूंढेंगे? अगर वो इस शहर में रहती है तो कॉलेज से उसका पता आसानी से मिल जाएगा। तो फिर अभी चलिए। जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है मुझे उतनी उतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। चलिए। चलिए। नमस्कार जी। नमस्कार, कहिए किससे मिलना आपको? जी हम आपसे ही मिलने आए हैं। ये हमारे गांव के ठाकुर की पत्नी, ये मिस्टर राजन प्राइवेट डिटेक्टिव, और मैं डॉक्टर पराशर। कहिए किस सिलसिले में बात करनी है आपको? हम आपसे किसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहते हैं। किसके बारे में? देखिए, आपकी बेटी के साथ हमारे गांव की एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम प्रगति था। क्या जानना चाहते हैं उसके बारे में आप? जी वो आपकी बेटी की सहेली थी, क्या वो यहाँ आई थी? हाँ आई थी, और कुछ दिन यहाँ रही भी थी। हमने उसे अपने घर में आश्रय भी दिया था और बाद में निकाल भी दिया था। क्यों निकाल दिया था? क्यों नहीं निकालते? क्या उसके लिए मैं अपनी बदनामी मोल लेता क्या? जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे एक नंबर की बदचलन और आवारा किस्म की लड़की थी। अगर वो कुछ दिन और यहाँ रह जाती ना तो मेरी बेटी का फ्यूचर खतरे में पड़ जाता। एक नंबर की फ्लर्ट थी वो। बस कीजिए श्रीमान जी, प्रगति के खिलाफ अब एक लफ्ज भी मुंह से मत निकालिए। वो क्या थी और कौन थी ये आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या आप कुछ बता सकेंगे कि वो लड़की घर से निकलकर गई कहाँ? मुझे क्या मालूम कहाँ गई होगी कहीं मुंह काला करने के लिए। और अगर मुझे मालूम होता ना आप उसके बारे में इंक्वायरी करने आए तो मैं आपको यहाँ खड़ा तक नहीं करता। जाइए यहाँ से। चले आपने पता नहीं उसे कहाँ कहाँ के दर-बदर की ठोकर खानी पड़ेगी। ये सब हमारी वजह से हो रहा है। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, उसकी कोई खबर नहीं लग पा रही है। पिंकी, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हेलो, कैसे हो बेटा? अच्छी हो पापा। मम्मी कहाँ है? अपने कमरे में। और आंटी?
आंटी भी अपने कमरे में। दोनों अपने कमरे में? हाँ। पापा पता है, प्रगति आंटी ना बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। आज उन्होंने मुझे लायन और लैम्प की कहानी सुनाई। Very good. बहुत अच्छी कहानी थी। अच्छा। प्रगति आंटी सचमुच बहुत अच्छी है। और पापा? पापा भी बहुत अच्छे हैं। पापा की किसी का है? जल्दी दो, जल्दी दो। थैंक यू। अरे आशा, अरे प्रगति कहाँ तुम लोग भाई? क्या बात है, आज ऑफिस से आकर चिल्ला के रहे हो? बात ही चिल्लाने वाली आशा। दरअसल आज मार्केट में इतनी अच्छी सेल लगी हुई थी कि हम सब के लिए कुछ ना कुछ कपड़े लेकर आए। पापा मेरे लिए भी? हैं? अरे बाप रे, पिंकी के लिए तो हम कुछ भी लाना भूल गए। अरे गुलिया, पापा आपको कैसे भूल सकते हैं? सबसे पहली गिफ्ट आपकी। ये मेरे लिए? यस। थैंक यू पापा। ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा, टैक्स लेकर जाओ इधर। वाह। और मैडम, ये आपके लिए। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ये है प्रगति के लिए। इसकी क्या जरूरत थी विकास जी? आपके यहाँ बड़े भाई को जी कहा जाता है? जी? जी। मेरा मतलब है कि हमारे यहाँ तो भाइयों को भैया या दादा कहकर पुकारा जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं तुम्हारा भाई बनने के लायक हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है जो एक सगा भाई भी नहीं कर सकता था। सचमुच आप जैसा भाई तो सिर्फ एक नसीब वाली बहन को मिल सकता है। वो नसीब वाली बहन तुम भी बन सकती हो प्रगति। आज रक्षाबंधन है, इसलिए मैं अपने साथ ये राखी लाया। अगर तुम चाहो तो। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? अरे जब रस्म निभानी है तो कायदे से निभाओ। पल्लवी, पूजा की थाली लेकर आना। मम्मी ये लीजिए थाली। लो आरती करो। प्रगति, क्या हुआ प्रगति? प्रगति रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ प्रगति आंटी? किसी की याद आ गई क्या? हाँ। किसकी? मेरे छोटे भाई गौरव की याद आ गई। आज तुमने अपनी बहन का इस्तेमाल किया है, कल अपनी बीवी का करोगे और शायद फिर अपनी बच्ची का। नहीं, ऐसा मत कहो आशा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तो ये सब इसलिए करता रहा ताकि तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ ना हो सके। क्या? इसका मतलब तुमने ये हरकत पहली बार नहीं की? Oh my God! इसका मतलब आज तक हमारे मुंह में जाने वाला हर निवाला और पानी का हर कतरा हराम का था? तुम शुरू से ड्रग्स के धंधे में थे? विकास, न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा होगा तुमने अब तक। न जाने कितनी मांगे और कितनी कोखें उजाड़ी होंगी तुमने। न जाने किस किस के खून के धब्बे लगे होंगे हमारे दामन पे। I don't believe it. I just don't believe it. बस बस करो आशा, मैं वादा करता हूं, मैं ये धंधे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मेरी पत्नी और मेरी बच्ची जिंदगी भर फूलों की सेज पर सो सके। फूलों की सेज? विकास, तुम्हारी ये फूलों की सेज पाप की दलदल पर बिछी हुई है और अब तो ये घर और इस घर में रखी हर चीज, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनमें से उन बच्चों और जवान लड़के लड़कियों की खून की बू आ रही है जो शायद तुम्हारे ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद मौत की नींद सो रहे होंगे। और वो प्रगति कितनी मासूम, कितना प्यार करती थी वो हमें,
विकास, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दी तुमने उसकी जिंदगी। न जाने किस हाल में होगी वो, कहाँ होगी। ये लो, तुम खाना खा लो। जी साहब आया। आशा, मेरे ख्याल से हमें कुछ दिनों के लिए इस घर से कहीं दूर चले जाना चाहिए। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें और पिंकी को कोई तकलीफ हो। एक भोली भाली मासूम सी लड़की को पुलिस के चंगुल में फंसा दिया, और अब अपनी बेटी और बीवी के बारे में सोच रहे हो? मिस्टर विकास सक्सेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी मैं। प्रगति, प्रगति तुम यहाँ कैसे आ गई? जेल से भागकर आई हूं। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहने के लिए आई हूं कि तुम्हारे हाथ पर मेरी बंधी हुई जो राखी है ना, उसे तोड़कर आग लगा दो। मुझे एक वचन दो कि तुम कभी किसी लड़की को बहन नहीं कहोगे और ना ही किसी लड़की से राखी बंधवाओगे, वरना भाई बहन के पवित्र रिश्ते से दुनिया का विश्वास उठ जाएगा। प्रगति, हम सचमुच बहुत शर्मिंदा हैं। एक झूठे इल्जाम में फंसाकर तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तुम तो क्या, शायद मैं भी अपने पति को इसके लिए कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर विकास, क्या प्रगति का बयान सच है? ये क्या बताएंगे इंस्पेक्टर? मैं बताती हूँ आपको। प्रगति के मुंह से निकला एक एक लफ्ज सही है, क्योंकि उसने सच ही कहा होगा। ब्राउन शुगर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो ब्राउन शुगर उसके बैग में उसने खुद नहीं रखा था, बल्कि मेरे पति ने रखा था। ये निर्दोष है इंस्पेक्टर, बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए, इसने कोई जुर्म नहीं किया है। मिस्टर विकास, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ इंस्पेक्टर, मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी पत्नी बिल्कुल सच बोल रही है। मिस्टर विकास, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। 1 मिनट की मोहलत देंगे इंस्पेक्टर साहब? थैंक यू। प्रगति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। इसलिए नहीं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा, बल्कि इसलिए कि मैंने राखी और भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जलील किया है। प्लीज मुझे माफ कर देना। आशा, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें और पिंकी को छोड़कर दूर जा रहा हूं,
लेकिन मैं वादा करता हूं आशा, जब मैं वापस लौटूंगा तो एक बदला हुआ इंसान होऊंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी आशा, मुझे तुम पर नाज है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नाना जी। अरे 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 मेरी गुड़िया बेटी, कैसी है तुम? मैं अच्छी हूँ नाना जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। चॉकलेट। थैंक यू नाना जी। मम्मी देखिए कौन आए हैं। जीती रहो बेटी। मम्मी मैं खेलने जाऊं? हाँ जाओ। आज अचानक आपको अपनी बेटी की याद कैसे आ गई? बेटी, दरअसल मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे लेने आए? हाँ बेटी, जो कुछ भी मैंने सुना है, सुना क्या, जो कुछ भी तेरे साथ हुआ है वो मेरी बात न मानने का नतीजा है। लेकिन बेटी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल मेरे साथ। नहीं डैडी, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर कहीं क्या बेटी, तुझे अपने डैडी के घर जाना है। अपने पति का घर छोड़कर? पति? एक स्मगलर? तुम एक मुजरिम को पति कह रही हो? कुछ भी हो, आखिर वो मेरे पति हैं। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हमने, 7 जीने और मरने की कस्में खाई हमने। हाँ बेटी, तुमने कस्में खाई और निभाई भी, लेकिन इसके बदले में तुझे क्या मिला? धोखा, फरेब, बेइज्जती, बदनामी। देखो बेटी, मेरी बात मानो, उसका ख्याल दिल से निकाल दे। डैडी, आप समझ नहीं रहे, आप इसे क्या कह रहे हैं? आप एक ब्याहता स्त्री से कह रहे हैं कि वो अपने पति का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, भूल जाए उसे। देखो बेटी, एक बार जो भूल तूने की है उसका नतीजा है तेरे सामने। अब दोबारा भूल करके अपनी जिंदगी को तबाही के अंधेरे में न डाल। चल मेरे साथ। नहीं डैडी, मैं यहीं रहकर उनकी वापसी का इंतजार करूंगी। एक मुजरिम की वापसी का इंतजार? आज वो छोटा मुजरिम है, सजा भुगतने के बाद वो बड़ा मुजरिम बनेगा। हो सकता है उसे बड़ी सजा हो, और फिर एक और बड़ा जुर्म, उम्र कैद, फांसी। जो जुर्म इन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें मिल रही है डैडी, और इस सजा में उनका पश्चाताप भी शामिल है। उन्होंने खुद अपना जुर्म कबूल किया है, और यही उनका प्रायश्चित है। जो सोना प्रायश्चित की आग में जलता है वो कुंदन बन जाता है। देखिएगा, ये भी कुंदन बन जाएंगे, निष्पाप, निष्कलंक। ये सिर्फ जज्बात की बातें हैं बेटी, हकीकत से दूर। झूठी कामनाओं की दुनिया में रह रही हो तुम। मेरी बात मानो, चलो मेरे साथ। नहीं डैडी, विकास मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर मैं ये घर छोड़कर गई तो उनका विश्वास टूट जाएगा मुझ पर से। बेटी, ये अंधविश्वास है, अंधी मोहब्बत है तेरी। अब तू अकेली नहीं है, ये बच्ची है तेरे साथ, नहीं उठा पाएगी तू उसका बोझ। इसलिए कहता हूं, छोड़ दे इस नर्क को। जिसे आप नर्क कह रहे हैं डैडी,
वो मेरे लिए स्वर्ग है। मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ शादी किया था ना, इसलिए बाप के घर से मेरी डोली तो नहीं उठ सकी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर चाहूंगी कि कम से कम मेरी अर्थी मेरे पति के घर से निकले। भाभी, आप प्रगति। आशा बेटी, ये प्रगति। नमस्ते। नमस्ते। प्रगति मेरी ननद है, ये यही हमारे साथ रहती है। बेटी, ये रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। डैडी, मुझे लगता है कि खून के रिश्ते से दिल के रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं और इसे मैं जरूर निभाऊंगी। अच्छा बेटी, मैं चलता हूं। अब मेरी समझाने की सीमा खत्म हो चुकी है। अब तो तुझे खुद को ही समझना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। मैं तो एक बाप हूं, बद्दुआ नहीं दे सकता। बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो तुझे हर बला से दूर रखे। मैं चलता हूं। भाभी, मेरे डैडी थे, लेने आए थे मुझे। मैंने मना कर दिया, इसलिए चले गए नाराज होकर। आपको उनके साथ जाना चाहिए था, ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी। अब तू और कुछ मत बोल प्रगति। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और शायद जमाने की ठोकरों ने तुझे भी सिखा दिया होगा कि मंजिल लड़ाई करने से मिलती है, हार मानने से नहीं। तो क्या तू इस लड़ाई में मेरा साथ नहीं देगी? कहते हैं ना कि जिंदगी एक बार मिलती है, अगर मुझे ये 100 बार भी मिले तो हर बार मैं कुर्बान कर दूंगी आपके इस हौसले और हिम्मत पर। तुम्हें पाने की चाह में सब कुछ मिल गया है मुझे प्रगति, बस तुम ही नहीं मिली। कहां कहां नहीं ढूंढा है मैंने तुम्हें, कोई सुराग भी तो नहीं मिल रहा है तुम्हारा। भैया नाश्ता। अरे रूपा, नाश्ता ले आई तू? भैया तुम क्या समझ रहे हो कि मैंने कुछ देखा नहीं? क्या देखा तूने रूपा? तुम्हारी दीवानों जैसी हालत। भैया अगर प्रगति नहीं मिली तो क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा था रूपा, अगर प्रगति नहीं मिली तो क्या होगा? क्या तुम जिंदगी भर उसकी तस्वीर ही देखते रहोगे? तुम क्या चाहती हो रूपा? मैं प्रगति को भूल जाऊं? भैया ये बात नहीं है, लेकिन इंतजार की भी कोई सीमा होती है ना। नहीं रूपा, इंतजार की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी तो जिंदगी खुद इंतजार बनकर रह जाती है। हेलो, क्या? जी मैं अभी पहुंच रहा हूं। लेकिन भैया नाश्ता। बॉस की बेटी सीरियस है, हॉस्पिटल में। मैं जा रहा हूं।
जल्दी, प्लीज जल्दी जल्दी, डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए। मिस्टर मोदी, यू प्लीज वेट हियर। लेकिन डॉक्टर साहब, मिस्टर मोदी, आप अंदर नहीं आ सकते, प्लीज। राजेश बाबू, मेरे मीना। जी, अचानक क्या हो गया मीना जी को? अचानक नहीं हुआ, बचपन से उसके दिल में छेद है, कई बार दिल के दौरे पड़े थे, लेकिन इस बार जब दौरा पड़ा ना, तो मेरा दिल दहल गया। मम्मी ये लीजिए थाली। लो आरती करो। प्रगति, क्या हुआ प्रगति? प्रगति, रो क्यों रही हो तुम? क्या हुआ प्रगति आंटी? किसी की याद आ गई क्या? किसकी? मेरे छोटे भाई गौरव की याद आ गई। अब कहाँ है वो? क्या कहीं चला गया है? लेकिन इस बार उसकी कलाई मेरी राखी से रूठ गई। क्यों? तुमने इस बार राखी नहीं भेजी उसे? भेजी, राखी भेजी, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो राखी उस तक पहुंची है या नहीं। शकुंतला, शांति बहन, क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो? बड़ी खुशी की बात है, प्रगति की चिट्ठी आई है। प्रगति की चिट्ठी? हाँ, लेकिन उसे हमारा एड्रेस कहाँ से मिला? चिट्ठी तो उसने हमारे गांव के पते पर लिखी थी और वहां के डाकघर ने ये चिट्ठी यहाँ वापस भेज दी। अरे, इसमें तो राखी भी है। गौरव बेटे, देखो प्रगति ने आपके लिए राखी भेजी है। कितनी सुंदर राखी है। लाओ गौरव, मैं तुम्हें बांध दूं। नहीं, मुझे कोई राखी नहीं चाहिए। मेरी कोई बहन नहीं है, मैं किसी का भाई नहीं हूँ। क्यों? जिसकी वजह से हमें गाँव छोड़ना पड़ा, उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। क्या किया उसने? बताओ मुझे, क्या किया उसने? बड़ी अजीब है दुनिया, जिसने प्यार का ढोंग रचाकर एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की, उसे कोई कुछ नहीं कहता, और जिसने धोखा खाया उसे दुनिया गाली देती। मुझे बताओ, क्या कसूर है प्रगति का? यही ना, उसने जिंदगी की दो खूबसूरत चीजें, प्यार और एतबार, दोनों विनोद को दिया। उसके काबिल नहीं था तो लानत भेजो विनोद पर, ना कि प्रगति पर। मेरी समझ में नहीं आता, कैसी है दुनिया, कैसे हैं ये लोग, और कैसे भाई होते। बेटे, चिट्ठी में क्या लिखा है? मेरे जान से प्यारे गौरव भैया, दुनिया में जिस बहन का कोई भाई होता है, उसे कभी पिता की जरूरत नहीं महसूस रही। मैं माँ को तुम्हारे हवाले करके आई हूं, उनका हरदम ख्याल रखना। रो मत माँ, ये तो खुशी का मौका है।
कम से कम हमें पता तो चला कि हमारी प्रगति ठीक ठाक है, जिंदा है। बेटे, आगे बढ़ो, क्या लिखा है? माँ, मैं वापस आऊंगी, लेकिन उस दिन जब एक बार फिर समाज में सर उठाकर चलने के काबिल हो जाऊंगी, तब तक अपना और गौरव का ख्याल रखिएगा। गौरव से कहना कभी आंखों में आंसू ना लाए। मत रो माँ, मत रो। दीदी जरूर आएगी। मैं दीदी के खत का जवाब जरूर दूंगा। जवाब क्या? मैं खुद जाकर उसे ले आता, लेकिन उसने पता ही नहीं लिखा अपने खत में। मुझे यकीन है खत उसने इसी शहर से लिखा है। इसे मेरे कलाई पर बांध दीजिए। प्रगति, मैं रोज तुमसे घंटों बातें करता हूं, क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल आया? तुम तो ये भी नहीं जानती कि लाख कोशिशों के बावजूद मैं तुम्हें अपने दिलो दिमाग से नहीं मिटा सकता। तुम्हारी कामयाबी पर कितना खुश हुआ था मैं, और मेरी कामयाबी का तो तुम्हें पता तक नहीं। बहुत नाइंसाफी है। भैया। अरे रूपा, तुम? भैया, तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो? क्यों? भैया, आज रक्षाबंधन है। सो सॉरी रूपा, मैं भूल ही गया। भाई ऐसे ही होते हैं, अपनी बहनों को भूल जाया करते हैं। लेकिन बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? जब देखो शिकायत, जब देखो शिकायत। भैया, मेरा तोहफा लाए हो ना? रूपा, एक्चुअली इस बार मैं तुम्हारा तोहफा लाना भूल गया। तुम एक काम करो, ये पैसे रख लो, अपने लिए कोई अच्छी सी चीज। नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे एक स्पेशल तोहफा चाहिए। अरे तू कहकर तो देख, तेरा ये भाई अभी जाकर ले आएगा तेरे लिए। अच्छा, तो फिर मुझे एक अच्छी सी, प्यारी सी, सुंदर सी, हंसमुख सी भाभी चाहिए। अरे पगली, ऐसी भाभी दुनिया में होनी भी तो चाहिए जिसमें एक साथ इतनी सारी खूबियां मौजूद हो। है, बिल्कुल है। कहाँ है? वो तुम्हारे बटुए में। काश मैं तेरी ये मुराद पूरी कर सकता रूपा। मेरी ये मुराद पूरी होगी, और जरूर पूरी होगी। देखना, एक दिन छम से हमारे घर में आएगी वो भाभी। जरूर आएगी। पिंकी, ओ पिंकी। भैया, बैग। अरे बैग छोड़ो प्रगति, ये देखो मैं क्या लेकर आया। सी, ये क्या है? ये एक अदद डॉक्यूमेंट है बहना, जिसे पासपोर्ट कहा करते हैं। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन किसके लिए? तुम्हारे लिए। मेरे लिए? लेकिन क्यों? क्योंकि इसके बगैर ना तो आप अपने देश से बाहर जा सकते हैं, और ना ही किसी दूसरे देश में दाखिल हो सकते हैं। सिंपल। मुझे ना तो इस देश को छोड़ने की जरूरत है, और ना ही किसी दूसरे देश में दाखिल होने की जरूरत है। इसलिए मुझे पासपोर्ट नाम की डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे पासपोर्ट नाम के इस डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर मैं अपनी बहना को अपने साथ अमेरिका लेकर नहीं जा सकता। आप अमेरिका जा रहे हैं? सिर्फ मैं नहीं, तुम भी जा रही हो, समझती नहीं हो? लेकिन मैं क्यों? क्योंकि अमेरिका मैं अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर जा रहा हूं, और मेरी फैमिली में एक अदद बीवी, एक अदद बच्ची और एक मेरी बहन भी शामिल। भैया, आपने मुझे जो प्यार दिया है वो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। लेकिन इस प्यार में ऐसी चीजें शामिल मत कीजिए जिससे मैं अपने आप को बोझ समझूं। आप लोग अमेरिका हो आइए, और वैसे भी किसी को तो इस घर को संभालना है ना। तो इसका मतलब ये है, तुम चाहती हो कि लोग ये कहें कि देखो, भाई तो खुद अपनी बीवी और छोटी सी बच्ची के साथ अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहा है, और अकेली जवान बहन घर की रखवाली के लिए बैठा दी। अरे भाई, ये भाई बहन के बीच बहस किस बात पे हो रही है?
मैं किसी बात पर नहीं आशा। अब देखो, मैंने पूरी फैमिली के साथ अमेरिका जाने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन प्रगति जी समझ रही हैं कि वो हमारी फैमिली में शामिल ही नहीं। आप कैसी बातें कर रहे हैं भैया? तो कैसी बातें करूं बहना? भाभी, मैं भैया को सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अमेरिका ले जाकर वो फिजूल में पैसे खर्च कर रहे हैं जो मैं नहीं चाहती। वैसे भी मुझे अमेरिका जाने का कोई खास शौक नहीं है। प्रगति, मैं तुम भाई बहन के बीच पढ़ना तो नहीं चाहती, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम अकेले अमेरिका चले जाएंगे और तुम यहीं छोड़ जाएंगे? बोलो बोलो बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन भाभी चलिए ना आंटी प्लीज, वहाँ जाकर बहुत मजा आएगा। वहाँ आप जाकर मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाना। प्लीज चलिए ना आंटी, चलिए ना प्लीज प्लीज। ठीक है, चलो। ओह यस, वेल डन पिंकी। प्रगति, तुम जरा यहाँ लाइन में खड़े हो, चेक इन करो। हम जरा पिंकी को आइसक्रीम खिला कर लाते हैं, प्लीज। मैं भी रुकती। अरे प्रगति के लिए 1 2 3 4 आइसक्रीम लेके आनी होगी, साथ में चाहिए ना। हम आते हैं जरा, आओ पिंकी। क्या हुआ इंस्पेक्टर तिवारी? सर, ये मेरी पुरानी लेनदार है। कर्जा दिया था इसने मुझे, लेकिन मैं ठीक से चुका नहीं पाया। लेकिन साली को अब शक की बिना पर तो अंदर करवा ही सकता हूं। मैं 1 मिनट में आता हूं सर। क्या कर रही हो तुम यहाँ? सुना नहीं मैंने क्या कहा? क्या कर रही हो तुम यहाँ? सुन लिया मैंने। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे शक है तुम्हारे सूटकेस में बिना लाइसेंस के रिवॉल्वर है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें तलाशी लेनी है तो यही लेनी होगी। मैं अपना सामान खोल लूंगी। ठीक है कांस्टेबल, तलाशी लो इसके सामान। ड्रग्स है। मेरा शक ज्यादा गलत नहीं है। रिवॉल्वर ना सही, ब्राउन शुगर ही सही है, तो दोनों किलर। ये मेरा नहीं है, प्लीज आप यकीन मानिए, ये मेरा नहीं है। भैया बहुत हो चुकी एक्टिंग मैडम। प्लीज यकीन मानिए, ये मेरा नहीं है, मेरे भैया का सामान है। मुझे कहीं आसपास होंगे। अपनी बेटी को आइसक्रीम खिलाने गए थे, मैं अभी उन्हें बुलाती हूँ। मैंने कहा ना, बहुत हो चुका नाटक। चल मेरे साथ।
झूठ बोलती है। चल। चलो यहाँ से। आशा, मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। चलो। सामान यहाँ है। विकास, बोल, ये सब तुझे कहाँ से मिला? हाँ? सच सच बता दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगा कि तू सोच भी नहीं सकती। जिंदगी भर पछताएगी तो। बता दे, ये सब तुझे कहाँ से मिला? सच सच बता तो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तू इस दुकान नहीं खोलेगी, तेरे जिस्म से तो तेरी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी। इंस्पेक्टर तिवारी, ये क्या कर रहे हो तुम? सर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसकी जुबान कैसे खुलवाई जा सकती है। इंस्पेक्टर तिवारी, तुम एक बात मत भूलो कि तुमने एक लड़की को गिरफ्तार किया और थाने में किसी लड़की की मौजूदगी अफसरों की जिम्मेदारियों को और बढ़ा देती है। तुम ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे जिससे पुलिस और थाने दोनों की बदनामी हो। लेकिन सर, ओके, इससे मैं बात करूंगा। Now just calm down. क्या बात है कि तुम इंस्पेक्टर तिवारी के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी? ये तो रूटीन पूछताछ है। ये रूटीन पूछताछ नहीं है, वो मुझसे अपनी जाती दुश्मनी निकाल रहा है। मैं फिलहाल तुम्हारी इस बात पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं ये ना जान लूं कि तुम कौन हो, क्या हो और तुमने ऐसा क्या किया है। मुझे बताओ, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। मुझे कोई अपना हमदर्द नजर नहीं आता। नजर आते तो सिर्फ दरिंदे, जिन्होंने अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर इंसानियत का नकाब पहन रखा है। हे भगवान, ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं तुम्हारी इस बात पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं है कि तुमने किया क्या है। कोई नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे। तुम ऐसी सारी बातें कर रही हो जिससे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि पुलिस में इतने साल सर्विस करने के बाद मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैं सच और झूठ के चेहरे को पहचानने में देर नहीं रखती। एक बात और, अगर कोई सच किसी की बेगुनाही को यकीन में बदल दे तो फिर कोई झूठ उसे सजा नहीं दिलवा सकता। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूं, मुझ पर यकीन रखो। बर्बादी से बर्बादी तक की कहानी मैं कहां से शुरू करूं, समझ में नहीं। विकास ने मुझसे राखी बंधवाई थी। हाथ लगा मुझे। तुमने उसे राखी बंधवाई थी ना? कैसे इसलिए ताकि तुम अपनी बहन का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए कर सको। आज तुमने अपनी बहन का इस्तेमाल किया है, कल अपनी बीवी का करोगे और शायद फिर अपनी बच्ची का। नहीं, ऐसा मत कहो आशा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं तो ये सब इसलिए करता रहा ताकि तुम दोनों को कभी कोई तकलीफ ना हो सके। क्या? इसका मतलब तुमने ये हरकत पहली बार नहीं की? Oh my God! इसका मतलब आज तक हमारे मुंह में जाने वाला हर निवाला और पानी का हर कतरा हराम का था। तुम शुरू से ड्रग्स के धंधे में थे। विकास, न जाने कितनों को मौत के घाट उतारा होगा तुमने अब तक। न जाने कितनी मांगे और कितनी कोखें उजाड़ी होंगी तुमने। न जाने किस किस के खून के धब्बे लगे होंगे हमारे दामन पे। I don't believe it. I just don't believe it.
बस कर बादशाह, मैं वादा करता हूं मैं ये धंधे हमेशा के लिए छोड़ दूं।